किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। एक बार फिर मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने साथी RATDS के प्रभारी श्री रविंद्र सिंह जी और संजना मैडम के साथ क्वार्ट्ज स्रोत फार्म अलीगढ़ पर मौजूद हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल चारों तरफ प्राकृतिक खेती की बात चल रही है और कुछ किसान प्राकृतिक खेती कर भी रहे हैं और कुछ और भी करने वाले हैं। जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। वो प्राकृतिक खेती इसी तरह से करते रहें और अपने दूसरे किसान भाइयों को भी समझाते रहें। साथियों, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए जो खेती की जाती है उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में हम प्रकृति के वैभव को, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारा अपना जीवन और हमारी खेती का जीवन दोनों प्रकृति के वैभव पर, प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि प्रकृति की व्यवस्था और प्रकृति का वैभव तभी बरकरार रह सकता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहें। तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानें, जैव विविधता के बारे में जानें कि आखिर ये प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता क्या है। हमारे किसान भाइयों ने प्राकृतिक संसाधनों का नाम, जैव विविधता का नाम तो सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता क्या है। साथियों, प्रकृति में जड़ जगत और जीव जगत की अनेक इकाइयाँ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए और हमारी खेती की खुशहाली के लिए दिन रात कम करती रहती हैं। जड़ जगत के मायने हैं प्राकृतिक संसाधन और जीव जगत के मायने हैं जैव विविधता। जड़ जगत का मतलब प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, गगन, हवा, पानी, नदी, नाले, तालाब, पहाड़, झरने, इन्हीं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जैव विविधता का मतलब है चेतन जगत की इकाइयाँ, यानी कि जीव जगत की इकाइयाँ जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर, इन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। या हम यूँ कहें कि धरती से लेकर आकाश के बीच और धरती के नीचे या धरती के अंदर जो भी मौजूद है, जो कुदरत ने, भगवान ने हमें निःशुल्क दे रखा है, जिसमें से कुछ को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ को हम देख भी नहीं सकते, वही सब प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को संभाल कर रखने की हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है और इन्हीं के ऊपर हमारी खेती निर्भर है। इंसान भी प्रकृति की एक इकाई है। जितना हक इस धरती पर जीने का हमें है, उतना ही हक प्रकृति की प्रत्येक इकाई को भी है। इसलिए प्रकृति की किसी भी इकाई को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, ख़त्म करने का, उसको मिटाने का हमें कोई हक नहीं है, बल्कि इन प्राकृतिक संसाधनों को, जैव विविधता को और प्रकृति की प्रत्येक इकाई को संभाल कर रखने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है और इन्हीं के ऊपर हमारी खेती निर्भर है। साथियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ें। अगर लड़ नहीं सकते हैं तो बोलें, और बोल भी नहीं सकते हैं तो लिखें। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, तो हमें चाहिए कि प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिखने वालों, बोलने वालों और लड़ने वालों का साथ दें, उनका सहयोग करें। कम से कम उनके मनोबल को तो ना गिराएं, क्योंकि वो हमारे और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, अगर हमारा खेती करने का तरीका यूँ ही चलता रहा, हमने रसायनों से होने वाले नुकसान को नहीं समझा, समय रहते प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन नहीं किया, तो फिर हमारे सामने इतनी समस्याएं होंगी कि उन समस्याओं का हम चाहकर भी कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता तो क्या, हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम समय रहते प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें,
जैव विविधता का संवर्धन करें। और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता का संवर्धन हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेड़ बनाएं।